वासा हुए मन का यही तमाशा, तो भाई करो आशा। कबीर साहब की वजह से मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ वो उन्हीं की वजह से, यानी उनके शब्दों की वजह से हुआ। ज्ञान प्रकाशा कबीर साहब की वाणी को इस दुनिया में कोई काट नहीं सकता। गया सतगुरु की तो कबीर साहब जी ने जो बात कहा है ज्ञान उसको हम प्रैक्टिकली अपने ऊपर घटित करके देखना चाहिए। हो कबीर वो किसी धर्म या मजहब से ताल्लुक नहीं रखती है। कबीर मुक्त तुम हो जीवत ही तृणदासा, संतो भाई जीवत ही। हम एक छोटे से गांव में जन्मे। उज्जैन जिले का एक छोटा सा गांव है लूनिया खेड़ी। जन्म तो लूनिया खेड़ी में हुआ, परंतु मेरी शिक्षा दीक्षा का जो पूरा काम है वो हमारे नाना जी के यहाँ पर हुआ। 11वीं तक हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा। हमारा नजरिया तो MBBS में जाने का था। वो रुचि थी, परंतु वो सदगुरु को शायद ये मंजूर नहीं था। हमको शिक्षक बनना था, और शिक्षक बनने के बाद में भी शायद ये गाना बजाना तो बहुत बाद में हुआ। ये 73 में 73 में गर्मी की छुट्टी में एक शिक्षकों की वांट निकली थी, तो उसमें पूरे संभाग की जो लिस्ट थी उसमें हमारा शायद 11वां नंबर था। तो वो हमारे पिताजी और बहुत खुश हुए कि नौकरी लग गई शिक्षक की। और बस फिर हमारी शिक्षक की जीवन शुरू हो गया। और चूंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी था तो इन्हें मैंने अधिकतर स्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाया। जहाँ मैं रह रहा था जिस गांव में, वहाँ पर भी लोग गाते थे, पर हमने उनको कभी नहीं सुना और हम उससे नफरत भी करते थे कि ये रात भर चिल्लाया करते हैं, ना पढ़ने देते हो ना। हाँ, ऐसी हमारी मानसिकता रही उनके प्रति। सूर्यास्त हो रहा है अब। ये हमारे जीवन का कर्म भूमि कहिएगा या कार्यस्थली कहिएगा, जीवन की नदियां के ये दोनों पार्ट रहे हैं, नदिया के इस पार और नदिया के उस पार। तो संयोग से ये इधर ही पास में गोरखेड़ी गांव है, वहीं पर पहली बार तंबूर देखा और फिर उसकी नाद से, उसकी आवाज़ से इतना एकदम अंतर में चोट लगी या जुड़ा हुआ कि फिर हम रहने के लिए वहीं गोरखेड़ी चले गए। कबीर साहब की एक साखी है कि गाया बिन पाया नहीं, गाया बिन पाया नहीं न अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहिब हाल हजूर। तो हमारे लिए वो साहिब, वो परमात्मा, वो ईश्वर
वो अल्लाह वाहिगुरु जो है वो इस गाने की वजह से ही मिला। आओ नेताजी, आओ आओ। यात्रा कहीं हमारी याद होगी इकाली गई, हमने इसलिए आए दर्शन दीजिए और कहीं। अरे अब आपके दर्शन का चौकीदार था और ये दोनों यहाँ पे उनका इनका नाम है गिरधारी लाल। हमने सबसे पहली बार तंबूर यहीं सुना और यहीं से मैं सीखा और यहीं से तंबूर सीखा और उसमें से खाली एकमात्र आदमी ये बचे हैं। एक पटवारी जी थे बाबूलाल, एक कारीगर बा थे वो भी चले गए, परंतु आज ये हैं उस मंडली के इस पूरे एरिया में से खाली एक ही बचे। लो नेताजी को तो पहले अरे मार्शल ने चबा अरे नहीं चबाया बे। अब हम सब अपना दांत तोड़ लिया, हमारा तो अभी बराबर ठीक ठाक है। चलो दे दो सबको, उनको दे दो। तो एक दिन हमारे साथ में एक शिक्षक मांगीलाल मालवीय करके, तो उन्होंने बोला कि यार सर आज हमारे यहाँ पर पूनम है, पूर्णिमा का दिन है, तो आप आना। तो हम चले गए। ये हारमोनियम ढोलक तबले ये तो जरूर देखे थे, परंतु वहाँ पर उस दिन जो वो लोग भजन गा रहे थे वहाँ पर उनके पास वो तंबूर था। तो उस दिन जो हमने सुना तो उसमें उसकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ बहुत सुंदर थी। बस हमने ये निश्चय किया कि इसको सीखना चाहिए, इसकी आवाज़ बहुत सुंदर है। कहीं वो हमारे अंतर में एक तरह से लग गई थी। एक आदमी ने बोला कि साहब के तंबूरों के, एक ने बोला कि साहब इसको शारदा भी के, एक ने बोलियो कि साहब के बीणों भी के। बस उसके बाद में फिर हमने उनसे कहा कि यार हम सीखना चाहते हैं ये तंबूर। बोले कि साहब यहीं आ जाओ। तब उन्होंने कहा कि यदि आप तंबूर सीखना चाहते हैं तो इसके साथ आप गाओ भी सही, तो गाओगे तो ये तंबूर जल्दी बजाना आ जाएगा। तो अब हमने कभी गाया तो है ही नहीं और भजन भी याद नहीं, तो फिर हमने उनसे एक भजन लिखवाया था। और उसका जो अंतरा जो मेरे जीवन में इधर संतों की वाणी कबीर या इस रूहानियत की ओर ले गया वो ये था, अरे रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साठ मत लीजे, अरे ओसर खेत बीज मत बोजे, घर ही बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। इसके मार्फत जब तंबूर बजाना शुरू किया तो जब बजा ही रहे थे उसी समय बस एक पक्षी आया और एक झाड़ के ऊपर बैठा। मारी सदा राम रस बीनी चादर बीनी। जैसे ही मैंने देखा कि एक पक्षी आया और उसने सुर्ख जो गुलाबी फूल था उसके ऊपर जैसे चोंच मारी, फूल टूट करके नीचे गिर गया, यानी उसके वो कुछ नहीं हासिल कर पाया। यानी उस वृक्ष का फूल तेरे को इतना सुंदर लग रहा था और जब तू हासिल करने गया तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। तो मैंने कहा ये तो गाना नहीं है, ये तो प्रकृति में घटित हो रहा साक्षात जो हम देख रहे हैं। तो संतों की वाणी केवल गाना नहीं है, एक तरह का दर्शन है। तब हमें लगा कि नहीं ये बात इसमें कुछ है दम। हाँ इन मत उजड़ी कीनी चादर झीनी हो माया चादर तो नरमुनि ओढ़िन ओढ़ के मैं ली कीनी चादर झीनी रंग झीनी हो।
रंग झीणी हो जी, रंग झीणी हो जी। ये मेरी वो 30-40 साल की जो पूंजी है वो ये है। ये शब्द जो हैं लोक में जो मौखिक रूप से गाते थे उन लोगों से मैंने सुन करके लिख लिए थे, और फिर बाद में उनको उनमें गाने में ज़रूर हमने अपने तौर तरीके से उसको गाने का प्रयास किया, कुछ उनका भी उसमें शामिल है। परंतु कबीर को इसलिए भी शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं गाया क्योंकि कबीर जुलाहे थे ना, नीची जाति के थे, और नीची जाति के लोगों का गाना बजाना या उनकी कोई बात का कहना, वो उसको भारत में उतनी तवज्जो नहीं मिलती। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा में जो भी बूथ या जो भी बनाए जाते हैं वो हमारी आस्था का विषय है, परंतु उनसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति वो है जिसने उनको बनाया। आदि साखी कबीर की और कोटि शस्त्र को ज्ञान, सत्य नाम जग झूठ है शब्द सूरत पहचान। भई चेला थरे दुनी दुनी वस तू मिले रे तेरे दी। बिन बस्ती का देश अजब है नहीं वाटाल पर बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज हम उतना संगीत नहीं जानते हैं जितना आप लोग जानते हो, क्योंकि आप सब लोग संगीत में राग और ताल और ये सब जानते होंगे। मेरे जीवन में संगीत इस तंबूर की आवाज़ से मेरे जीवन में शुरुआत हुआ, और कबीर इसलिए शुरुआत हुआ क्योंकि जब मैं इस तंबूर को सीखने लगा तो जो लोग गाते थे पारंपरिक रूप से, उन्होंने ये कहा कि इसको यदि सीखना है तो इसके साथ गाओ तो जल्दी बजाना आ जाएगा। तब हमारे जीवन में गाना शुरू हुआ, और वो गाना इसलिए शुरू हुआ कि हमको तो इसको सीखना था, गाना आने से कोई मतलब था ही नहीं। मैं यही सोच रही थी, वो एक मेरे जर्नी में कबीर जी का एक मेरे गुरुजी ने थोड़ा सा सिखा था, हीरना समझ बूझ चरना, एक बन चरना। तो मैं वही थोड़ा गाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, हिरना। वाह। हिरना हिरना एक बान चरना, तुझे बान चरना, तीजे बान पग नाही धरना, हिरना 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 हिरना। बहुत सुंदर।
इतना अच्छा बजाते to be in the space and spend time with him and just kind of see how they live what they, sing about is something I don't think I could learn anywhere, not on a textbook, not on YouTube, nowhere else, And that for me is just so inspiring because it's rare to find artists that do that in today's world. I've had the great fortune of wearing many different hats in the past few years of my career as an artist. But over time, I've realized that in order to continue being an artist and not just a performer, I think it's really important to run away from your comfort world. And it feels like some sort of rebirth. And this is a feeling I've gotten comfortable with. And I love it. हमारा गाने का उद्देश्य केवल लोगों को रिझाना है, पैसा नहीं है। मेरा यह दृष्टिकोण है कि कम से कम हर लोग इसको जाने ताकि पूरी कायनात में एक अमन, चैन और शांति कायम हो सके। और चूंकि आप सब इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और चूंकि ये जरिया ऐसा है जिसमें हम हजारों लोगों को एक साथ इस तरह की बात करते हैं, सवाल केवल ये कि वो आपकी वाइब्रेशन उसको चोट करेगी जो उसका और उसका लेवल एक जैसा होगा, तब जिसके जरिए हम लोगों के जीवन में एक तरह की बदलाव ला सकते हैं। तेरा साहिब है बेब, तेरा सदगुरु है बेब, तेरा मालिक है बेब। ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मुनिया पिंजरे वाली जो किया है वो वाकई बहुत अच्छा भजन है वो, क्योंकि जीवन की शुरू से लेकर के आखिरी तक उस आत्मा की यात्रा के बारे में उसमें चित्रण है। यहीं का एक झाड़ था, उसको लाए और उसको ये जो बनाने के लगभग इसको बनाने में 1 महीना 1.5 महीना लगा नहीं, क्योंकि अब हमको तो कुछ याद था नहीं। फिर उसको बनाया, फिर इसमें तार लगाए, तो बस ये फिर अब वो दूसरे तंबूर आ गए तो फिर पड़ा है ये केवल स्मृति है केवल। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को वो दिन, जिस दिन मैं वहाँ बैठा था, उस समय पर जो उस तंबूर की आवाज़ वो सुनाई देती है, तो वो एक प्रकार का अंतर से ऐसी चोट थी जिसकी वजह से हमारे जीवन में भी तंबूर आ गया और उसकी वजह से पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। मुनिया पिंजरे वाली ना, इस पिंजरे में रहने वाली नहीं है ये हमेशा, उसका एक निर्धारण है, वो एक निश्चित समय के लिए आप और हम सबको दी गई है। जब तक दी गई है तब तक इस शरीर से, इस पिंजरे से जो भी कुछ अच्छा हो सकता हो करें, बस ये है मानव जीवन। नहीं,
कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। ठीक है, हाँ, हम ऐसे ही चाहते हैं। सही है ना? Coming from a classical background, there's a lot of information that we go through a rigorous training in aspects of ragas and tals and compositions and repertoire. When you step into a situation where there's folk music, I don't think they're thinking consciously about anything. They've surrendered to some beautiful force, and that feeling is very precious. I can see that. When he sings something, I think the tambour is something that is just part of his body, and this is part of his experience. I don't see it as two separate entities at all. I just have a lot of gratitude for being able to, do this, and I consider myself very privileged to be here. ये जी 5 तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, हर एक कला के बिछुड़ते और बिसर गया सब ठाम। पर मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, हाँ अलख डाल पर मुनिया रे बैठी बैठी पी ज्ञान की बूटी। ये सब संतों ने मिल मता बनाया, सब संतों ने मिल मता बनाया, तो राम नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना। वो तेरा सदगुरु है बेपारी मुनिया पिंजरे वाली ना, तेरा साहिब है बेपारी। मन मस्त हाथी पर मुनिया रे बैठी अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पर मुनिया रे बैठी बैठी अंकुश दे दे हारी। ये सब साधु ने मिल ज्ञान बताया, सब संतों ने मिल ज्ञान बताया, तो मुनिया हो गई न्यारी मुनिया पिंजरे वाली ना। वो तेरा सदगुरु है बेपारी मुनिया पिंजरे वाली ना, तेरा साहिब है बेपारी। अरे 8 काठ का बना पिंजरा था मैं मुनिया बेटी, हाँ 5 तत्व का बना पिंजरा था मैं मुनिया बेटी बेटी। टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया,
वाली ना, तेरा साहिब है व्यापारी। दुनिया तो बैठी है किधर, जीते हैं हम तो बेखबर, ढूंढूं मैं कैसे हाँ तुझे, अंतस में बैठी किस कदर, किस तरफ बहती नदी है चलती तपती, ये जमी है कहाँ, क्या रास्ता, जानो कब मैं झांको खुद में, देखो घट में सागर है यहाँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गद न्यारी, हर कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गद न्यारी न्यारी। ए जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, तो आवा गवन निवारी मुनिया पिंजरे वाली ना, वो तेरा सतगुरु है व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली ना, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी, वो मुनिया पिंजरे वाली ना, वो तेरा सतगुरु है व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली ना, तेरा साहिब है व्यापार, तेरा सतगुरु है व्यापार, तेरा मालिक है व्यापार।